हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और मेरा गार्डन अभी इस समय कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मुझे अभी गार्डन अपडेट देना है, अभी तक मैं दे नहीं पाई दिसंबर मंथ का, तो जल्द ही गार्डन का अपडेट दूंगी मैं। और आज मैं इस तरीके के एक मेरे पास सहतूत का प्लांट है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से इस पर अभी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और फ्रूट का साइज़ देखिए कितना छोटा छोटा है, अभी बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं ये फ्रूट आए हैं। और मुझे लग रहा है ये अभी से देखिए रेड हो रहे हैं, पक रहे हैं। तो कैसे ये किस कारण से हुआ मैं वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। जो भी मलबेरी के प्लांट होते हैं लगभग उनके फ्रूटिंग का टाइम जो होता है फरवरी के बाद ही होता है। और उस समय आपको उसमें फ्रूट दिखेंगे। जनवरी से हम कह सकते हैं उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और नए जब हम कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं तो नए उसमें ब्रांच के साथ फ्लावरिंग होती है और इस तरह से फ्रूटिंग होती है। लेकिन ये प्लांट ऐसा है, इस पे मुझे पूरे साल इसी तरीके के फ्रूट दिखे, छोटे छोटे से फ्रूट दिखे। तो मैंने इसकी अभी 1 महीने पहले प्रूनिंग कर दी। 1 महीना भी, हाँ 1 महीने के लगभग हुआ, उसकी प्रूनिंग मैंने कर दी। और बेजान सा पौधा दिख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें गोबर की खाद देनी चाहिए। और सिर्फ मैंने इसमें गोबर की खाद दे दी, मिट्टी की गुड़ाई कर दी। और फिर मैंने 1 हफ्ते बाद ही, 10 दिन बाद ही मैंने देखा कि इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। और पूरा जो है प्लांट देखिए ये भर चुका है फलों से। और शायद देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरे प्लांट पे फ्रूटिंग हुई है। फ्रूट साइज़ छोटा ही होता है, ये बहुत बड़े बड़े इसमें फ्रूट नहीं आते हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं आते। अपने टाइम पे जब इसमें फ्रूटिंग होती है मार्च अप्रैल में, तो थोड़े से साइज़ बड़े होते हैं और पूरा प्लांट जो है भरा रहता है फ्रूट से। तो मैंने ये जो मुझे रिज़ल्ट मिला है, ये जो मैंने प्रूनिंग की है उसके बाद का है। तो मुझे लगता है ये साल में 2-3 बार फ्रूटिंग करता है। अगर टाइम से मैं इसमें कंपोस्ट वगैरह दूं तो ये पौधा अच्छे से फ्रूट देगा। बहुत ज़्यादा ये पौधा केयर नहीं मांगता। मेरा ये जो प्लांट है, मैंने जैसे पहले ही बताया है कि मुझे साल भर इसमें इसी तरीके के फ्रूट्स दिखाई दिए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं दिखाई दिए। ये कटिंग प्रूनिंग के बाद मुझे इतना ज़्यादा ये फ्रूट आए हैं, लेकिन साइज़ इनका पूरे साल ऐसे ही रहता है। अभी जब हम जनवरी में इनकी प्रूनिंग करेंगे बसंत के टाइम में, उस समय में जो इसके फ्रूट होंगे उनका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा रहता है, क्योंकि वही परफेक्ट टाइम होता है सहतूत की फ्रूटिंग का। तो हमें जनवरी में, अगर हमारे पास प्लांट है तो जनवरी लास्ट तक हम इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। और उसी समय उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह हम देंगे, नए ब्रांच के साथ, नए कल्लों के साथ इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी। मिट्टी हम जो भी तैयार करें, तो जैसा कि हर एक परमानेंट प्लांट जो होता है मिट्टी उसकी ऐसी ही बनानी चाहिए। परमानेंट क्या, सीजनल प्लांट भी, अभी सर्दियों के भी जो भी प्लांट है, तो ज़्यादातर पौधे पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। तो ऐसी मिट्टी हम बनाएं। अगर हमारी मिट्टी कुछ इस तरीके की देखिए रेतीली हो, चिकनी नहीं है, तो हमें उसमें अलग से रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी मिट्टी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रेतीली नहीं है, तो उसमें आप एक हिस्सा रेत मिला लीजिए, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा राइस हस्क मिलाइए। और मुझे जहाँ तक लगता है राइस हस्क का रिज़ल्ट कोकोपीट से ज़्यादा अच्छा रहता है। पानी को जो है वो रुकने नहीं देता है गमले में, मिट्टी को हल्की पोरस बनाता है, जिससे जड़ें जो है बहुत अच्छे से किसी भी प्लांट की फैल सकें मिट्टी में। अगर हम राइस हस्क नहीं मिलाते हैं और मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा भुरभुरी भी नहीं है, तो मिट्टी जड़ों को बांध लेती है, जिससे जड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती और फिर पौधा हमारा उतने अच्छे से नहीं चलता। तो इस तरीके से तो हमें मिट्टी तैयार करनी है। साल में 2 बार आप इसमें कंपोस्ट दीजिए, जैसे और पौधों में देते हैं। बीच बीच में अगर आपको दिख रहा है कि पौधा हमारा डल जा रहा है या अच्छे से नहीं चल रहा है, तो प्लांट को देख के उसके हिसाब से उस पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके के इस पर कीड़े मकोड़े दिखते हैं तो उसका आप देखिए, इलाज करिए। और अगर पौधा आपका डल दिख रहा है तो उसमें कंपोस्ट वगैरह डालिए। और जहाँ तक सब्ज़ी हो या इस तरह के फलों वाले पौधे हों, केमिकल तो बहुत लोग नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम खुद से अपने गार्डन में इस तरह से सब्जियां या फल उगा रहे हैं, तो मैं भी सिर्फ 2 ही कंपोस्ट इसमें यूज़ करती हूँ।
सूखे कंपोस्ट की तरह सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, ज़्यादातर गोबर की खाद, साथ में नीम खली। और नीम खली के साथ इसमें अभी देखिए सर्दियां आ गई हैं, तो जैसे और पौधों में मैं 2-3 बार पूरे सर्दियों में सरसों की खली दूंगी, वैसे इसमें भी सरसों की खली दे दूंगी। रखना आपको पूरे दिन की धूप में है, बहुत अच्छे से पौधा धूप में ही चलता है, चाहे वो फल वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हैं। अगर हम छाया में रखेंगे तो बिल्कुल भी इस पर फ्रूटिंग नहीं होगी। तो ये पौधा भी मेरा पूरे टाइम तीनों मौसम में यहीं पड़ा रहता है। जब भी सहतूत का पौधा आप लेके आइए तो उसको देख लीजिए, या तो वो पौधा कटिंग से तैयार हो या ग्राफ्टेड पौधा हो, तो उस पर फ्रूटिंग जल्दी होती है। और ये पौधा मैंने नर्सरी से नहीं लिया था, ये पौधा मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया था। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जिस कंडीशन में ये पौधा मेरे पास पहुंचा था कि ये पौधा चल जाएगा, लेकिन इसकी हालत देख के और जिस तरीके से मैंने इसकी देख रेख की है, मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये सहतूत का पौधा बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, क्योंकि चल पड़ा ये पौधा। और जब मैंने मंगवाया था ऑनलाइन तो इतना बड़ा, ये करीबन 6 इंच के लगभग ही रहा होगा पौधा, उतना ही बड़ा था। और 1 या 2 टहनियाँ उसमें थी, सूखी सूखी सी दिख रही थी, पत्तियाँ बिल्कुल उसकी गिर चुकी थी, फिर भी पौधा चल पड़ा और अब इस तरीके से फ्रूटिंग करता है ये प्लांट। तो सहतूत के प्लांट को ज़रूर ऐड करिए गार्डन में। इस तरीके के जो छोटे प्लांट होते हैं जो गमलों में चल सकते हैं, कुछ फ्रूट प्लांट हमको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो अगर ये छोटी सी जानकारी और किस तरीके से इस पौधे की देख रेख मैंने की, वो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।